आवाज दो हम एक हैं और 22 सितंबर से पोलियो का कार्ड ठप होगा। 22 सितंबर से पोलियो के कार्ड को ठप होगा। आवाज दो हम एक हैं और एफआरएस को लागू रद्द करना होगा। आशा वर्कर एएनएम की एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल के है, जहां बिहार के एएनएम जीएनएम जो हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार के एएनएम और जीएनएम अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत भी करते हैं। क्या मांग है? आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना है कि सरकार से हम लोग की मांग है कि सामान्य काम का सामान्य वेतन दिया जाए और एफआरएस सिस्टम को रद्द किया जाए, क्योंकि एफआरएस के कारण कल हमारी 3 बहनें एएनएम बहनें एक्सीडेंट हो गई हैं जल्दी जाने के क्रम में। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं था, टेंशन था कि हमें 9 बजे से पहले पहुंचना है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया है। दो का हालत बहुत ख़राब है, एक का भी पीएचसी में इलाज चल रहा है। कब तक धरने पर आप लोग बैठे रहिएगा? सरकार हम इस चैनल के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि एफआरएस को रद्द किया जाए और हमारी एएनएम बहनें जितनी कार्य कर रही हैं तो उनको समान काम का मतलब जिस तरह से रेगुलर स्टाफ का वेतन मिल रहा है उसी तरह से एक वेतनमान किया जाए, जिससे हम अपना परिवार को भरण पोषण कर सकें। और एफआरएस से हम महिलाएं क्षेत्र में कार्य करते हैं, अकेले जाते आते हैं, हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं है। कहीं पे हम जाते हैं तो एफआरएस के चक्कर में जिस दिन अगर हम कार्य नहीं करते तो हमारा वेतन काट दिया जाता है। और कोई संस्थागत में हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं कि बच्चे को 10 मिनट बाद हम बच्चे को चलो स्कूल में पढ़ाएंगे। हम लोग तो इमरजेंसी सेवा देते हैं। अगर रास्ते में किसी का सर कट गया फुट गया तो पहले हम वो देखेंगे, इमरजेंसी देखेंगे, उसके बाद अपना फेस अटेंडेंस बनाएंगे। इस मामले में तो हम अपना फेस अटेंडेंस भी गवा देंगे। वहाँ पे जितना जनता लोग हैं उन लोग समझेंगे कि ये स्वास्थ्य कर्मी है। अगर हम सेवा नहीं देते हैं तो उन लोग हमें बेमौत मार डालेंगे। इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम देश की नींव है, हमारे ऊपर स्वास्थ्य टिका हुआ है पूरे देश का। तो हमारे बारे में सोचे कि एफआरएस रद्द किया। हम अपना ईमानदारी से कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे। हम कार्य से घबरा नहीं रहे हैं, आज भी कार्य कर रहे हैं। हमारे ऊपर ही कार्य किया जा रहा है, करवाया जा रहा है और आगे भी करेंगे ईमानदारी पूर्वक से। लेकिन हम लोग एक निश्चित वेतनमान करें। हम लोग न घर के हैं न घाट के हैं। अगर हमें 10,000 रुपया मिलता है तो हम लोग मानसिक उत्पीड़न के कारण 10,000 में हम पूरा का पूरा बीमार हो जाएंगे। हमारे बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? अगर हम कितने दिन से आप लोग नौकरी कर रहे हैं? हम 2008 से कर रहे हैं नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं है, हम संविदे पर अभी भी है। हाँ, सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है। सरकार अंधा हो गया है, बहरा हो गया है, ध्यान नहीं है किसी का। मतलब 70,000 60,000 वेतन, हम लोग का 15,000 वेतन। 17 साल पूरा है तो 20,000 रुपया हुआ। ये कहाँ का अन्याय है? जितना हम लोग का वेतन दिया जा रहा है उतना तो नीतीश मंगल पांडे को जूते का पालिश नहीं पुरता होगा। इतना समझ नहीं है कि 20,000 में हम कैसे घर चलाए, रूम भाड़ा दे। एक तो एक जिला छोड़ के दूसरे जिला में काम कर रहे हैं, तो सोच ले समझ ले कि कैसे एएनएम रूम भाड़ा देगी, गाड़ी भाड़ा देगी, कैसे खाना खाएगी, कैसे बच्चा को पढ़ाएगी, कैसे शादी करेगी। ये तो सोचना चाहिए। सरकार जब नौकर बनाया है वो भी संविदा कर्मी जो कहे इज्जत नहीं मिलता है, न ऑफिस में मिलता है, न बाहर में मिलता है, न घर में मिलता है। और भी कुछ लोग हैं, क्या मांग है? आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है तो एफआरएस को रद्द कराना है और समान काम का समान वेतन हमारी बात, और होम डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का ट्रांसफर कर दे। हाँ, क्या मांग है? धरना स्थल पर बैठे हुए हैं आप लोग। समान काम का समान वेतन दिया जाए, एफआरएस को रद्द किया जाए और होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। अगर सरकार बात नहीं मानती है तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारी सरकार बातें नहीं मानेगी तब तक हम लोग हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ बिहार के
एएनएम और जीएनएम थे जो संविदा पर बहाल हुए हैं और ये लोग 2008 से काम कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों का मांग है कि सरकार समान काम का समान वेतन दे और फेस अटेंडेंस से उसे सरकार हटा दे। बहरहाल इस पर में इतना ही। अपने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।